बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, आज जो हमने क्वेश्चन करने हैं 4.3 के जो क्वेश्चन हमारे ALP सिलेबस के रह गए हैं वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 रहते हैं, 28 और क्वेश्चन नंबर 30, ये तीन क्वेश्चन जो है ना वो रहते हैं हमारे 4.3 एक्सरसाइज के ALP सिलेबस के। आज जो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 27 ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इस 4.3 एक्सरसाइज में से 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उनमें एक 27 वाला भी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ वन वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/4 द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट। ये डायग्राम सामने में बनाई हुई है, इसको जरा काइंडली ज़हन में रखिए ना, तो फिर मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आपको साथ साथ समझ आती जाएगी बात की। पहली बात उसने कहा एक पैरेललोग्राम है, वो मैंने सामने बना दी। पैरेललोग्राम की एक बात उसने की एक वर्टेक्स जो है ना वो 1/4 है, वो देखिए ए वर्टेक्स जो है ना मैंने 1/4 बना दिया, बाकी तीन वर्टेक्स का नहीं पता। बी को मैंने सपोज कर लिया x1 y1, सी को सपोज कर लिया x2 y2, डी को सपोज कर लिया x3 y3, हमने फाइंड करने हैं। लेकिन कंडीशन इसने क्या और बताइए, वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/4, ओके। द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2 1, वो देख लें जरा, जो डायगोनल्स हैं वो 2 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो दरमियान में ये जो है ये 2 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दो डायगोनल्स हैं। उसके बाद अगली बात जो लिखी है उसने, एंड द साइड्स हैव स्लोप्स 1 and -1/7। देखिए बेटा, पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल। उसने कहा स्लोप्स हैं उनकी 1 और -7, यानी एक ये जो दो साइडें पैरेलल है इनकी स्लोप हमने फर्ज कर ली 1 है, ये जो दो साइडें इनकी स्लोप हमने फर्ज कर ली -1 और 7। अब इनको चेंज भी कर लेंगे फिर भी आंसर सेम आएगा, बी सी डी ये वेरी हो जाएंगे, लेकिन वो पॉइंट्स तीन जो आएंगे ना वो सेम ही आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमने ये बी सी और डी फाइंड करने हैं। अच्छा, सबसे पहली बात है, अगर आप इस चीज पे गौर करें, ये वीडियो हमने फाइंड करना है। एक चीज सबसे पहले मैं सी फाइंड करने लगा, उसका तरीका जरा ध्यान से देख लीजिएगा बेटे। ए सी जो लाइन है उसका मिड पॉइंट 2 1 है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तकसीम कर रहा है। तो ये जो ए और सी को डिवाइड कर रहा है पॉइंट 2 1 है। हाउ टू फाइंड दैट पॉइंट? इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट वाला फार्मूला ही लगता है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, x1 + x2/2 y1 + y2/2। लेकिन बेटे मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है 2 1, x1 ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 की वैल्यूज पुट करेंगे। 1 + x2/2 4 + y2/2। बेटे सिर्फ इस AC को फोकस करेंगे, ये जो AC लाइन है उसका मिड पॉइंट 2 1 जो है ना वो दिया हुआ है, वो मिड पॉइंट जो है ना उसको मैंने रख लिया मिड पॉइंट की जगह पे। ये जो A और C पॉइंट है इनको मैंने इस लिहाज से सॉल्व कर लिया। अब कंपैरिजन करेंगे, जो 1 + x2/2 है ये इस 2 के इक्वल है, यानी फर्स्ट वाले के इक्वल, और सीसा के इक्वल, ऑर्डिनेट के इक्वल। 1/4 + y/2/2 = 1 के इक्वल। तो यहां से x2 फाइंड करना है, तो 2 तक जाके मल्टीप्लाई 4, x2 = आ जाएगा 4 - 1, x2 का आंसर आ गया 3, और यहां से 4 + y2 2 तक जाके मल्टीप्लाई, और 4 तक जाके -y2 का आंसर आ जाएगा -2। बेटे ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट हमारे पास आ गया है 3 - 2। अब अगली बात नेक्स्ट स्टेप पे हम जरा मूव करते हैं। इसमें मिड पॉइंट वाला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ से मिड पॉइंट से हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें x1 x3 आते हैं एज इट इज, हमें वैल्यू हमारे पास है वो नहीं आ पाएगी। अभी बेटे A तो A और C तो आ गया, चाहे आप A B की स्लोप को यूज कर लें। अब नेक्स्ट टारगेट इस इतने में मुझे बता देगा, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है रेज योर हैंड, अदरवाइज नेक्स्ट हम मूव करने लगे B और D फाइंड कैसे करना है। अच्छा ठीक, सारे बच्चों को क्लियर? तो नेक्स्ट हम B फाइंड करने के लिए, अगर बेटे आप एक चीज पर गौर करें, A B की स्लोप है 1, A गिवन है, B फाइंड करना है। तीन चीजें ना, A B स्लोप, दो चीजें गिवन है, A भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, B फाइंड करना है। जहां पर तीन चीजें दो दी गई है, थर्ड चीज फार्मूले में वैल्यू लगा के फाइंड की जा सकती है। हम जरा लगाते हैं, m = स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1, यही आपने स्लोप का फार्मूला पढ़ा है। अभी सिर्फ कंसीडर करें A B को, स्लोप ऑफ ए बी
1 के इक्वल है। हाउ टू फाइंड स्लोप? y1 माइनस 4 यानी y वाले में से y वाला माइनस x वाले में से x वाला 1 माइनस x1 माइनस 1। ये आपको क्लियर होगी बात। बेटे मैंने बोला है a b की स्लोप फाइंड करनी है, y के कोएफिशिएंट में से y का कोएफिशिएंट माइनस कर दे, y वाला माइनस कर दे, x वाले में से x वाला माइनस कर दे, इज इक्वल टू स्लोप आ जाता है। यहां से जरा डिराइव करें, 1 इधर आके मल्टीप्लाई, ये जो है इधर 1 से मल्टीप्लाई x1 माइनस 1 इज इक्वल टू y1 माइनस 4। कांस्टेंट को एक साइड पर लिखें, इस इक्वेशन की फॉर्म में बनाएं x1 माइनस y1 माइनस 4 प्लस 1, माइनस का 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 x माइनस x1 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 3। कार्ड इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। अब जो बेटे हमारे पास सेकंड BC की स्लोप है उसको भी यूज करें। कैसे? क्योंकि B पॉइंट अननोन है, C पॉइंट हमारे पास नाउन है, क्योंकि C पॉइंट हमने डिफाइन किया है 3 2 के इक्वल है। इसकी स्लोप -1/7 गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसको यूज करना है। अब इस स्लोप को यूज करना है। स्लोप का फार्मूला ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, m = y2 - y1 / x2 - x1। अच्छा बेटे अब स्लोप है -1/7, ये इसकी स्लोप फाइंड कैसे करना है? y2 - y1, y2 है -3 माइनस y1 / x2 - x1 3 माइनस x1। बेटे ये y2 था -2 -2 माइनस y1 3 माइनस x1, ये वैल्यूज है ना हमने स्लोप वाले फार्मूले में पुट कर दी। मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये बेटे -1 से मल्टीप्लाई होगा -3 प्लस x1, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा -14 - 7y1 मल्टीप्लाई हो गया। इस जिस तरह से इस इक्वेशन को बनाया हमने x y एक साइड पर माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आके -14 3 इधर जाके पॉजिटिव x1 + 7y1 = -11 का इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन बन गई। बेटे को सॉल्व करने के आपने बेतहाशाई मेथड पढ़े हुए हैं, तो अब क्या करेंगे इनको यूज। अब एक में से दूसरे को माइनस करते हैं, इस मान कटिंग हो जाएगा, वो भी मेथड ठीक है। चलिए ऐसे कर लेते हैं। हमने लिखना है इक्वेशन 1 माइनस, आप जरा बेटे अच्छी राइटिंग के साथ जरा लिखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है x1 माइनस y1 इज इक्वल टू -3, x1 प्लस 7y1 इज इक्वल टू -11। ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये कटिंग हो गया। -y1 प्लस -7y1 माइनस के 8y1 आ जाएंगे, प्लस के 11 माइनस के 3 प्लस के हो जाएंगे 8। y1 फाइंड करने तो माइनस का 8 उधर जाके डिवाइड, बेटे y1 का आंसर आ गया -1। पुट दिस वैल्यू ऑफ y1 इन एनी इक्वेशन, 1 में पुट कर ले चाहे 2 में पुट कर ले, चलिए 1 में पुट कर लेते हैं। x1 यहां पे मेंशन करिएगा कि वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे, -y1 की जगह -1 इज इक्वल टू -3। इसमें बेटा पुट किए x1 + 1 इज इक्वल टू -3, 1 उधर जाके माइनस, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा -4। ये बेटा आ गया हमारे पास जो B पॉइंट है, B पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हम डिफाइन कर लिए हैं -4 -1। ये B की भी वैल्यू चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं। B आ गया बेटे हमारे पास -4 -1। इतने क्वेश्चन में इसको कंफ्यूजन है तो पूछ नहीं, अदरवाइज लास्ट काम हमारा रह गया D फाइंड करना, वो मैंने मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज करना है, वो इधर में ये रेज करके करना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले बेटा। किसी बच्चे के लिए कोई सवाल हो तो पूछे। नहीं बेटा इसको रेस करके लास्ट हमारा काम ये इसी तरीके से, ये जो हमने फाइंड किया था ना C, इस तरीके से जो हम D फाइंड कर लेंगे। D कैसे बेटे फाइंड करने? अगर आप गौर करें B और D ये दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है 2 1 जो भी हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, वैसे मिड पॉइंट का फार्मूला जो भी हमने यहां पे लिखा था, मिड पॉइंट इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये बेटा हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट बेसिकली है क्या? मिड पॉइंट गिवन है 2 1, ये है किसका? BD का। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, -4 प्लस x3 यानी x वाला कोऑर्डिनेट x वाले कोऑर्डिनेट में ऐड, -4 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, आगे -1
प्लस y3/2 ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। यहां से बेटा ये फर्स्ट वाला abscissa इक्वल -4 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 2 और -1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू 1 की इक्वल आ जाएगा। -4 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, x3 फाइंड करना है तो 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और -1 प्लस y3 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया तो y3 का आंसर आ गया 3। बेटे लास्ट जो हमारा d पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं कोऑर्डिनेट्स 8 और 3, ये हमारा d आ गया। यहाँ पर पहले a फाइंड किया था, फिर ये b फाइंड किया था, सॉरी b a c पहले हमने फाइंड किया 3 -2 और d भी हमारा जो आ गया है 8 3। ये पूरे क्वेश्चन किसी बच्चे को कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछे। और बेटा टाइमली क्लास ज्वाइन किया करें। अब तो मुझे पता चला था मैनेजमेंट से कि 3 सर्वर हैं, अगर आपको एक से प्रॉब्लम हो रही है अब सेकंड से ज्वाइन कर ले, सेकंड से प्रॉब्लम हो रही है थर्ड से ज्वाइन कर ले, लेकिन टाइमली ज्वाइन करें। आज भी सर अभी तीनों से कार्य तीनों पे आ रहा था एरर। चलिए वो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि आधे घंटे का लेक्चर होता है, अभी एक क्वेश्चन दिया है 10 मिनट रह गए। क्योंकि एक बेटे ने ज्वाइन किया हुआ था तो बाकियों ने नहीं किया था, तो अपने एंड से भी प्रॉब्लम्स अगर हो उनको जरा सॉल्व करके बैठा करें, पहले किया करें चीज़ों को सॉल्व। मैं तो कुछ एग्जांपल्स आपको करवानी थी, अभी 2 क्वेश्चंस करवाने का, तो स्टार्ट क्वेश्चन बोल सकेंगे, टाइम इतना है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 28 की बारी है। अब फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। इजी क्वेश्चन है लेकिन ये 5 एक पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात हो रही है। ठीक है, तक पता करके बताएं कि 2x - 3y + 6 = 0। लाइन बेटा ये लीनियर फॉर्म में इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ एक लाइन बनेगा। तो 5 एक पॉइंट है, सपोज कैसे समझें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लाइन, सपोज ये लाइन ऐसे कहीं पे कहता है ये 5 पॉइंट बताएं, ये यहाँ पर इसके ऊपर है या इसके नीचे है, कहाँ पर, अबव दी लाइन है या बिलो दी लाइन, इसको हमें चेक करें, आपने ड्रॉ नहीं करना। अच्छा बेटा अबव या बिलो चेक करने के लिए ये जो आपके पास लाइन की इक्वेशन दी गई होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं मेथड से निकालने लगा उससे ही कर लें आप। वैसे 2 मेथड है इसके, लेकिन चलो एक को ही ज़हन में रखें, इजी y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखें, y पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करें, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को। चलिए मैं इधर एक दफा लिखता हूँ 2x - 3y + 6 = 0। माइनस कॉमन ले लें, -2x + 3y - 6 = 0, माइनस इधर जाके डिवाइड खत्म, -2x + 3y - 6 = 0। 5 8 की वैल्यू, x की जगह पे 5, y की जगह पे 8 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। ये हमारे पास था -2x + 3y - 6 = 0। नहीं, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह पे 5, y की जगह यानी पॉइंट पुट कर दें, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कब करनी, जब y पॉजिटिव हो। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आया -10 + 24 - 16, 24 - 16 आंसर आ गया 8। अगर आंसर बेटा ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है तो ये पॉइंट लाइज अबव दिस लाइन, यानी आपको लिखना है 5 8 लाइज अबव द लाइन। और अगर बेटे नेगेटिव आता, 0 से लेस आता, फिर आपने लिखना था 5 8 लाइज बिलो द लाइन। इसका सेकंड पार्ट आपने अभी करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना वो एक रहता है, वो कर ले। कोई प्रॉब्लम अगर आ भी जाती है तो फिर हमारा
एक्सरसाइज जरा कंप्लीट होगी। ये इस एक्सरसाइज का मेरे लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन। मैंने बोला था जो हमने नेक्स्ट आज जो हमने क्वेश्चन किए तीनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो किया है 27 वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 28 वाला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी 12 दफा आया हुआ है, लाइज अबव द लाइन, बिलो द लाइन या ऑन द लाइन। ये ऑन द लाइन भी एक वर्ड होता है। ऑन द लाइन तब होता है जब बेटे इसका आंसर 0 है। तीन पॉसिबिलिटीज होती है, ये देखें ना, एक पॉइंट है इसके ऊपर, ऊपर कब है जब ग्रेटर देन 0 है। ऑन द लाइन यानी लाइन के ऊपर तब है जब इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। फिर एक होता है 5 8 इसमें वैल्यू पुट करें नेगेटिव आंसर है, फिर बिलो द लाइन। ये देखिए तीन ऑप्शन है 1 2 3, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन। ये पॉइंट, ये लाइन है 6x minus 4y plus 9 is equal to 0। बेटा इससे रिलेटेड आपका जो कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करने लगे इससे, मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन की हद तक ही जो है इसको बताने लगा हूं कि कैसे करना है। बेटा देखिए जाहिर इसका भी ग्राफ बनेगा ऐसे, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के इस लाइन से डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है बेटे, आपने क्या किया, लिखने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना, ये मॉड में यूज किया। x और y की जगह ये वैल्यूज पुट करें, 6 into x की जगह पे 6 माइनस 4 into y की जगह -1 प्लस 9। ये जो काम हमने यहाँ पे किया था, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू हमने पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद फिर x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट है 6 उसका स्केयर, y का कोएफिशिएंट है -4 उसका स्केयर उसका अंडर, ये फॉर्मूला है। आई एम रिपीटिंग, ये जो आपके पास लाइन की क्वेश्चन दी हुई है इसमें x और y की वैल्यू पुट करें, कर दें, इसका मॉड ले, यानी अगर नेगेटिव भी आता है तो आंसर हमने उसको पॉजिटिव में लिखना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा काम क्या करना, ओवर में अब इस पॉइंट का काम खत्म, ये जो लाइन में x का कोएफिशिएंट है उसका स्केयर, y का कोएफिशिएंट उसका स्केयर होल अंडर, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 16। मॉड में इसलिए नहीं यूज करा क्योंकि मुझे पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है, ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 16, ये आ जाएगा 52 अंडर रूट। 52 का अंडर रूट देखिए अगर आता है कुछ आता तो ले लेते हैं, 2 3 are 2 6 are 2 1 are 2 3 are, बस ये इतना ही आता है, ये पेयर बन गया, इसको लिखने बाय, यानी 2 आगे बाय अंडर रूट 13। बेटे ये डिस्टेंस आ गया है।